हमारी मांग साफ है, 2 छात्रों को बिना किसी कारण के कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। सलाम की मृत्यु हुई, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। चेता देना चाह रहे हैं कि कुलपति को उसकी कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। अपने छात्र मुद्दों की आवाज उठाता है तो सीधे ये कुलपति उसे डिटेन कर देता है। नल अंसारी की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक उसमें ठोस कार्रवाई नहीं की। जिस बच्चे को निष्कासित किया गया, जिस बच्चों को टीसी दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से बहाल कर दे। सिर्फ कुलपति नहीं, एक गुरु नहीं, आरएसएस का गोडसेबादी दलाल है। उस छात्र के साथ उसे टीसी देने का, उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को खराब करने का प्रयास करते हैं। ओकर आज 1 महीना मौत हो गए, ओकर घर वाले के FIR नहीं होए। ए मंजन बैठे ते नरेंद्र मोदी के आदमी आरएसएस के गड़े। यह जब मुख्यमंत्री आ रही से तो जेल भेज दे रही से। 2 दिन हमारे NSY के साथी जेल में रही से कि सूदी पे सार्थक ला वापस लिए जाए, क्योंकि 20 तारीख को पेपर होना है। और ए मन के नजर में लोकतंत्र की हत्या हो चुके। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से फलाप हो चुकी। आलोक चक्रवाल कुलपति उनके औकात की बात करते हैं, उनके हितों की बात करके। जहां छत्तीसगढ़ियों की बात ही नहीं सुनी जाती है, अपनी मांग छात्र हित की बात करता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। किसी मुस्लिम छात्र की यहाँ संदिग्ध मौत हो जाती है और आपने आज तक FIR नहीं किया उसके खिलाफ। पहले भी हम लोगों ने मांग की थी स्थानीय कुलपति, छत्तीसगढ़ या कुलपति की मांग पहले भी थी, आज भी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सिखा दिया जाए, हम इस वक्त तैनात हैं उनके विरोध नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में खड़े हुए हैं, जहां NSY का आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह NSY के जो छात्र हैं वो किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र हजारों की संख्या में करीब यहाँ पर जो छात्र हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और NSY के पूरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर वो NSY के छात्र जो ऊपर में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये कोई अरसलान कह के यहाँ का छात्र था, कुछ दिन पूर्व उसकी यहाँ पर तालाब में बॉडी मिली थी, इसके नाम से उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया है कॉलेज के द्वारा। इस कारण आज NSY के छात्र जो हैं आज बड़े संख्या में यहाँ पर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ के जो वो पदाधिकारी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए इधर आइए।
भाई इधर आओ। क्या लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ? क्या चीज़ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण है। हमारी मांग साफ है, दो छात्रों को बिना किसी कारण के कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है, उनकी वापसी हो। अरसलान अंसारी जिसकी हत्या हुई है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन हत्या के मामले में एफआईआर करके जांच करे और विश्वविद्यालय प्रशासन आश्वस्त करे कि आने वाले भविष्य में छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ और काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कभी भी ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। आप लोग क्या मांग रहे हैं? अरसलान की मृत्यु हुई, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हमारे दो छात्र सार्थक और सुदीप जिनको निष्कासित किया गया, उसका 20 तारीख से एग्जाम है, आज आखिरी डेट है उसका फॉर्म भरने का। वो एग्जाम से वंचित रह जाएगा सिर्फ इसलिए कि उसने छात्रों के लिए आवाज उठाई है। हम आज ये वादा कर रहे हैं, हम ये चेता देना चाह रहे हैं कि कुलपति को उसकी कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी छात्र अपने छात्र मुद्दों की आवाज उठाता है तो सीधे ये कुलपति उसे डिटेन कर देता है। यही सब पुराने मुद्दे और अर्नल अंसारी की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक उसमें ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ आज पूरा एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। देख सकते हैं कि पूरे छात्र आज जो हैं और जो एनएसयूआई के लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में दो मांग को लेकर आए हैं। जो दो छात्र हैं उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है उसको लेकर आए हैं, और साथ ही साथ जो अरसलान की मृत्यु हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हम आपको आगे दिखाते रहेंगे कि क्या करना, आगे क्या करवाई और इनकी मांग पूरी होती है क्या होती है, हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। विश्वविद्यालय गुरु घासीदास है, पूरे देश भर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी विडम्बना है कि बिलासा दाई के ही पुत्र जो यहाँ का मूल निवासी है, जो सुदीप शास्त्री है, जो नगोई गांव से आता है, इसी विधानसभा के समीप है, यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित है। आज उस छात्र को इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो छात्र हित में मांग और छात्र हित की आवाज को बुलंद करने का कार्य करता था। तो हमारी पहली मांग यह है अरसलान अंसारी मामले में न्यायिक जांच हो और तत्काल प्रभाव से सुरक्षा अधिकारी को हटाया जाए। दूसरा, जिस बच्चे को निष्कासित किया गया, जिस बच्चे को टीसी दी गई है, उसे तत्काल प्रभाव से बहाल करके वापस एडमिशन दिया जाए। अपना परिचय देंगे। लक्की मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष। आप बताएंगे क्या कुछ मांग है आज आपकी यहाँ? जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास जी के नाम से है, वहां पर बैठा हुआ कुलपति सिर्फ कुलपति नहीं, एक गुरु नहीं, आरएसएस का गोडसेवादी दलाल है। उस आरएसएस के गोडसेवादी दलाल की अलग विचारधारा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र अगर जो अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, अगर जो अपनी बात को रखने की कोशिश करता है, तो ये आरएसएस की विचारधारा के लोग उस छात्र के साथ उसे टीसी देने का, उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को खराब करने का प्रयास करते हैं। हमारा एनएसयूआई छात्र संगठन आज उन्हीं छात्रों के साथ इस विश्वविद्यालय में गोडसे और आरएसएस विचारधारा रखने वाले आलोक चक्रवाल के खिलाफ एक जंगी प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें छात्रों को किसी भी कीमत पे उनका सहयोग मिल सके, छात्र को उसका अधिकार मिल सके। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहने वाला यूनिवर्सिटी एक छत्तीसगढ़िया वीसी चलाए, ना कि आरएसएस और बीजेपी का दलाल जो केंद्र से संचालित होता है। यही हमारी मांग थी और इस मांग को लेकर आज हम कुलपति से मिल रहे हैं। अगर जो मांग पूर्ण नहीं होती तो जल्द से जल्द और बड़ा आंदोलन होगा। अपना परिचय देंगे। रंजीत सिंह, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। बताएंगे क्या कुछ मांगे थी आपकी? देखिए, लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी के कोख से जन्मे गुरु घासीदास बाबा के नाम ला लगातार बदनाम करे के काम एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जिन हमारे छत्तीसगढ़ी मन के जगह में, जिन हमारे छत्तीसगढ़ी मन के जमीन में बैठे एक परदेसिया जो कुल सचिव और कुलपति है, तेन लगातार जो छात्र हित के मांग करते, चाहे कोनो भी पार्टी के रहे, वो बाहर के रास्ता दिखा देते। अरसलान अंसारी के मौत हुई से ओकर आज 1 महीना मौत हो गए, ओकर घर वाले के एफआईआर नहीं होए, ओकर घर वाले ला पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बने। ए मंजन बैठे ते नरेंद्र मोदी के आदमी आरएसएस के गाड़े ए मना पुलिस ला भी खरीदे के काम करे, जेकर से पुलिस प्रशासन अभी तक एफआईआर नहीं करे अरसलान अंसारी के। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जब हमारे भाई सार्थक और सुदीप छात्र हित के मांग करे लगे से तोला हमारे 4 साथी ला, शुभम जायसवाल ला, अवनीश पांडे ला और सार्थक ला और सुदीप ला, या जब मुख्यमंत्री आ रही से तो जेल भेज दे रही से। 2 दिन हमारे एनएसयूआई के साथी जेल में रही से,
छात्र हित के मांग का लेकर हमार मांग है कि सुदीप और सार्थक ला वापस लिए जाए, क्योंकि 20 तारीख को पेपर होना है और अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए का वो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते कि नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ बिलासपुर के जनता ला, छात्र हित के मांग करना का गलत है। छात्र के मौत होते अगर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट मांगने का घर वाले के अधिकार नहीं है। और ये मन के नजर में लोकतंत्र के हत्या हो चुके, ये मन कही थे कि न पोस्टमार्टम देबो नहीं मन छात्र मन ला वापस लेबो। अरे दोनों काम ला नहीं करी तो हम NSY के साथी मन मिल के जैसे अभी आंदोलन करत हन, हमारा जेल जाला पड़ी तो जेल जाबो, एक दिन जेल भरो आंदोलन भी करबो। अरे बैठे परदेसिया जो कुलपति है ना तेला भगाए के काम भी अमन करबो। अगर मांग अगर पूरा नहीं होता तब आप आगे क्या करेंगे फिर? हमार मांग पूरा होई, क्योंकि हमन चाहतन कि छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास बाबा है जो मानव एक समान के जन बात बोले तेकर हमार बात ला समझी। जैसे कुर्सी में बैठे वैसे वाला समझना चाहिए कि बाहर में हमन लड़ाई लड़तन, हमन भी यही जगह के हन, हमन छात्र के हित के लड़ाई लड़तन, हमन छात्र हित के लड़ाई लड़तन। और जब हम छात्र हित के लड़ाई लड़तन तो हमार मांग पूरा होना चाहिए। और नहीं हुई तो प्रदेश के अभी NSY के साथी मना है, प्रदेश के एक एक नेता आई, एक एक विधायक आई और एक खिलाफ जैसे हमन ये स्थापित करे लड़ाई लड़े ना वैसे भगाए के भी लड़ाई लड़बो और छात्र के हित के मांग करबो। अपना परिचय दे देंगे। विक्की यादव, बेलतरा विधानसभा NSY अध्यक्ष। अब बताएंगे क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है, जब से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से फलाप हो चुकी है। आए दिन देख लो आज प्रदेश में लूट, चोरी, बलात्कार और घटना चाकू की, गोली की, ये सरकार जो है भाजपा की सरकार आज कर क्या रही है? आज छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको मुआवजा देने के बात नहीं कर रही है। हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन में आए हैं पूरा दूर दूर के प्रदेश के कोने कोने से और हमारी मांग है कि ये जो कुलपति जी है उनको बर्खास्त किया जाए और ये संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जिनका संदेश मानव एक समान का संदेश है, जिनके नाम से ये महा विश्वविद्यालय है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था जब से भाजपा की सरकार आई है पूरी तरह से ढप हो चुकी है और हम युवा, महिला, बुजुर्ग सब परेशान हैं। हाई प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूर तक कम मच गए हैं। हम चाहते हैं छात्रों और युवाओं का बहिष्कार ना किया जाए, जैसे अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को बहिष्कार कर दिया गया। और ये कुलपति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नहीं है, ये प्रदेशिया बाहरी है और ये बाबा जी के तपोभूमि जो हमारे छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास बाबा जी का ये विश्वविद्यालय के नाम से है। हम चाहते हैं NSY के माध्यम से छात्र शक्ति जिंदाबाद, NSY शक्ति जिंदाबाद, और हम चाहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम हरीश लहरे है, मैं भाटापारा विधानसभा अध्यक्ष हूँ NSY का। बताएंगे क्या कुछ मांगे आप? आपको जैसा कि देख सकते हैं हजारों की संख्या में आज बिलासपुर व की छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभाओं और जिलों से यहाँ पे हजारों की संख्या में युवा साथी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे बिलासपुर के आमजनों व छत्तीसगढ़ बिलासपुर के वरिष्ठ नागरिकों ने की थी। मन के एक समान की भावना के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से रखा गया। और जिस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था यह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तो जिसमें छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आमजन वरिष्ठ लोगों की सोच थी कि जो छात्र पैसों के नाम से या किसी और स्थिति के नाम से पढ़ाई करने में असक्षम होते हैं तो वैसे छात्र जो कि अच्छे ऊर्जावान छात्र उनकी पढ़ाई यहाँ से अच्छे माध्यम से हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे गुजरात से आए हुए आलोक चक्रवाल को यहाँ पे कुलपति की गद्दी पे बैठाल दिया गया है और यह शाखा के पिट्ठू बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी छात्र जाता है अपने छात्र हित के मुद्दों पे बात रखने के, उनसे यह आलोक चक्रवाल कुलपति उनके औकात की बात करते हैं, उनके हितों की बात करके ना उनके अहितों की बात करते हैं। तो इसके कारण आज NSY के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए हैं व केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना परिचय देंगे। मैं मयंक सिंह गौतम, प्रदेश सचिव NSY छत्तीसगढ़।
आइए जो कुछ और नेता है कांग्रेस के उनसे बात करते, जानते कि क्या क्या उनका मांग है। क्या क्या मांग है आज आप लोग का? सबसे पहले ये विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां छत्तीसगढ़ियों की बात ही नहीं सुनी जाती है। स्थानीय छात्र यदि अपनी आवाज़, अपनी मांग, छात्र हित की बात करता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। क्या ये विश्वविद्यालय सिर्फ आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है? क्या ये कुलपति सिर्फ अपने पद में बने रहने के लिए, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए आरएसएस का अड्डा बना दिए हैं? क्या एक संदिग्ध जो है अवस्था में जो है छात्र की मौत हो जाती है? सिर्फ बिहार का चुनाव था, किसी मुस्लिम छात्र की यहाँ संदिग्ध मौत हो जाती है और आपने आज तक एफआईआर नहीं किया उसके खिलाफ। उसके माँ पिताजी ने आपके भरोसे उस छात्र को छोड़ा था, उसके बाद आज भी उसके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो छात्र यहाँ स्थानीय बात करता है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। इस प्रदेश में पहले भी हम लोगों ने मांग की थी स्थानीय कुलपति, छत्तीसगढ़िया कुलपति की मांग पहले भी थी, आज भी है। जो छत्तीसगढ़ की भावनाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात को, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को समझे, ऐसे कुलपति की मांग करते हैं और इसको हटाने की मांग करते हैं हम लोग। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।